ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। जमशेद जी नौसरवान जी टाटा के जन्मोत्सव के मौके पर टाटा स्टील खेल विभाग द्वारा 2 और 3 मार्च को विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विभिन्न सामुदायिक केंद्रों के 600 से ज्यादा प्रतिभागी भाग लेते हैं। बोला हल्ला करो जी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है हो जाए। खींच के रखो टाटा के जन्मदिन पे हर साल स्पोर्ट्स करते हैं और 2 और 3 मार्च को ये स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज किया गया है। इसमें हम लोग एम्प्लॉइज़ के अलावा डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए भी इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसा कि हियरिंग इम्पेयर्ड या TSR-DS रूल बच्चे जो हैं, कम्युनिटी के बच्चे जितने भी हैं, जितने भी डिफरेंट वैसे स्पेशल चिल्ड्रन हैं। रातू रोड में भूमि कब्जा पर रोक लगाने की मांग को लेकर CGPC द्वारा उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। रांची के सुखदेव नगर थाना अंतर्गत रातू रोड में पिछले 2 दिनों से हो रहे भूमि विवाद ने तूल पकड़ लिया है। गुरुवार को सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया और हस्तक्षेप की मांग की गई। आज हम लोग हमारे उपायुक्त महोदय से मिलने के लिए आए हुए हैं। जैसा कि रांची में 28 फरवरी को रातू रोड सुखदेव नगर में जमीन का एक मामला है, जो कि गुरु नानक सत्संग सभा ने वो जमीन खरीदी थी 1975 में। उस जमीन का म्यूटेशन हो चुका है, रजिस्ट्री भी गुरु नानक सत्संग सभा के नाम से है और भूमि माफिया जो है उस जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। और जबकि ये मामला कोर्ट में पहुंचने के बाद हाई कोर्ट से फैसला गुरु नानक सत्संग सभा के फेवर में आया और उस जमीन को घेराबंदी करने के लिए कोर्ट ने आदेश दिया। कोर्ट के आदेश के बाद वहाँ के DC सीनियर SP प्रशासन को पूरी तरह खबर दी गई और प्रशासन को खबर देने के बाद हाई कोर्ट का डिसीजन भी बताया गया। उसके बाद भी जब लोग वहाँ पर सिख परिवार के लोग वहाँ पहुँचे जमीन को घेराबंदी के लिए, वहाँ के भूमि माफिया जो थे उन्होंने उनके ऊपर में हमला किया और पत्थरबाजी की। काफ़ी छोटे लोगों को इस समय 4। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। मारवाड़ी युवा मंच और जमशेदपुर ब्लड डोनर एसोसिएशन के संयुक्त प्रयासों से रुंगटा हॉल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ऐसा रुंगटा ग्रुप के सौजन्य से जमशेदपुर ब्लड डोनर एसोसिएशन के सहयोग से इस शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान के लिए 120 लोगों ने निबंधन कराया, लेकिन 74 लोगों को ही रक्तदान करने के योग्य पाया गया। रक्तदान के मौके पर मुकुंद रुंगटा, नगर परिषद उपाध्यक्ष मिथिलेश कुमार ठाकुर, 20 सूत्री उपाध्यक्ष संजय पांडे, महिला कॉलेज की प्राचार्य शैलबाला दास, वार्ड पार्षद राजेश सिंह देव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। मंच के अध्यक्ष रुपेश अग्रवाल ने कहा कि रक्तदान से शरीर में किसी तरह की कमजोरी नहीं होती है, बल्कि कई तरह की बीमारियों की संभावना कम हो जाती है। नगर परिषद उपाध्यक्ष ने शिविर के आयोजन की सराहना की। कार्यक्रम के संयोजक रमेश खिरवाल ने कहा कि मंच की स्थापना के 1 वर्ष बाद 1992 से ही रक्तदान शिविर का आयोजन हो रहा है। साल में 2 बार यह आयोजन होता है। मारवाड़ी युवा मंच चाईबासा शाखा एवं चाईबासा जागृति शाखा द्वारा आज यहाँ रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है रुंगटा मैरिज हाउस में। यह शिविर SR रुंगटा ग्रुप द्वारा प्रायोजित है। जमशेदपुर ब्लड डोनर एसोसिएशन की टीम यहाँ पहुँच चुकी है। हमारा रक्तदान शिविर प्रारंभ हो चुका है। आज यह शिविर मंच द्वारा 1992 से लगातार साल में 2 बार अवश्य लगाया जाता है, जिसके माध्यम से हम जमशेदपुर में जो भी पेशेंट को दरकार होती है, इमरजेंसी पेशेंट जिन्हें ब्लड की आवश्यकता होती है, उन्हें हम यहाँ ब्लड उपलब्ध कराते हैं सहजतापूर्वक। मंच द्वारा यह निरंतर ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम
जारी रहता है। शिविर में रक्तदान का जैसे सभी का मानना है, हम सभी जानते हैं कि रक्त का कोई विकल्प नहीं होता है। हम सभी से आग्रह भी करेंगे कि आप आएं और अपना रक्तदान करें, क्योंकि रक्त, आपका रक्त किसी का जीवन बचा सकता है, किसी के चेहरे पे खुशी दे सकता है। केरल में भाजपा और आरएसएस कार्यकर्ताओं की हत्या एवं हिंसा के विरोध में भाजपा और संघ के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। उसके सहयोगी संगठनों के लोग भी शामिल हुए। जनाधिकार समिति के सचिव बजरंग लाल चिरानिया ने कहा कि हिंदू कोई जाति नहीं है, यह विचारधारा है। विचारधारा की लड़ाई में हिंसा का कोई स्थान नहीं होता है, लेकिन बंगाल और केरल में वामपंथी हत्या करके विचारधारा को दबाना चाहते हैं। आज जो विचारधारा का लड़ाई है, ये हिंदू कोई जाति नहीं है, हिंदू विचारधारा है और विचारधारा का लड़ाई है। इसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं है। लेकिन कम्युनिस्ट लोग बंगाल में और केरल में अपना जिसे विचार नहीं मिलता है, जो उसके विचार के विरोधी होते हैं, उसको हत्या करके दबाना चाहता है। कि आज़ादी के बाद ही चलते रहा और इन दिनों केरल में सरकार बनने के बाद में बहुत ज़्यादा हो गया है। इसलिए विरोध करने के लिए जनाधिकार मंच बना और पूरे भारत में आज 1 तारीख को धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है। उसके बाद महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन नहीं होगा। विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष जगजीत सिंह ने कहा कि इन दिनों हिंदू विरोधी लोग सक्रिय हो गए हैं और हमारे देश की सरकार मौन है। हालत यही रहे तो हिंदुओं को एकजुट होकर ऐसे लोगों का सामना करना पड़ेगा और इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। भाजपा कार्यकर्ता मिलन समारोह सह वनभोज में विशेषकर प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ शामिल हुए। सारंडा के बराईबुरु वन विश्रामागार में भाजपा की जिला कमेटी की ओर से विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ, जिला अध्यक्ष शुरू नंदी, अशोक सारंगी, आलोक रंजन सिंह के अलावे काफी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता शामिल थे। कार्यक्रम में लक्ष्मण गिलुआ ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी जिस तरह देश में कांग्रेस मुक्त अभियान चला रहे हैं, ठीक उसी तरह झारखंड में झामुमो मुक्त अभियान चलाना है। 2019 लोकसभा और विधानसभा चुनाव में झामुमो का सफाया पार्टी का उद्देश्य होगा। लोकसभा चुनाव में दुमका और राजमहल सीट पर भाजपा कब्जा करेगी। सिंहभूम के सभी विधानसभा सीट पर कमल खिलेगा। कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि मिशन को सफल बनाने के लिए अभी से सभी को एकजुट होना होगा। एक सवाल के जवाब में लक्ष्मण गिलुआ ने कहा कि सरकार का शराब बिक्री करने का फैसला सही है। अभी हमारा लक्ष्य है कि आने वाले दिनों में हम झारखंड मुक्ति मोर्चा मुक्त झारखंड बनाएंगे। तब जब यह नाम आता है, यह सवाल आता है, तो मुझे लगता है कि उस तरह से काम करना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में हम जो यह झारखंड मुक्ति मोर्चा मुक्त झारखंड बनाने का जो संकल्प है, यह कैसे होगा, कैसे हो सकता है। इसके लिए हमें योजना बनाना पड़ेगा, इसके लिए रणनीति बनानी पड़ेगी कि आने वाले दिनों में हमारा जो यह विजन है, हमारा जो यह सोच है, उसको हम 100% कैसे अमल कर पाएंगे।